हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीएमएसएससी मैथ्स एंड माइंड ट्रिक। आज हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस और इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस में? सबसे पहले क्या होगा? सीपी। सीपी मीन्स क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरा वर्ड क्या यूज करूंगी मैं? एसपी। एसपी का मतलब क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है। तीसरा प्रॉफिट और फोर्थ लॉस। ठीक है। आप कोई चीज खरीदोगे, बेचोगे, तो या तो आप उसको प्रॉफिट में बेचोगे या फिर आप उसको लॉस से बेचोगे या फिर आपकी जो कॉस्टिंग है उसी में बेचोगे। ठीक है। लेकिन हमारे को उससे मतलब नहीं है, हमारे पास या तो चीज में प्रॉफिट ही होगा या फिर क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है ना। तो प्रॉफिट कब होता है? जब आप सामान खरीदते कम का हो और बेचते ज्यादा का हो। ठीक है ना। मतलब की बात क्या है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं फॉर्मूला सिंपल क्या बना सकती हूँ कि एसपी में से आप सीपी को माइनस कर दो, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और ये जब बात है ये रुपीज में हो रही होगी। ठीक है। रुपीज में कैसे कि 100 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी, 120 की बेची, तो 120 में से 100 माइनस कर दिया तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 का हो गया। ये पहली चीज है। पहली चीज का मतलब ये कि आपने रुपीज में निकाल लिया। ठीक है ना। आपने रुपीज में निकाल लिया कि रुपीज के अंदर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है। अब दूसरा आ जाती है बात कि इसी का परसेंटेज वैल्यू, कि मुझे ये बता दो आपको परसेंटेज में कितने में प्रॉफिट हुआ है, कि 20% प्रॉफिट हुआ है, 30% प्रॉफिट हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है, इस तरह से। तो प्रॉफिट निकालना है अगर, तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होगा? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम खत्म कर देंगे तो आपकी जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा, लॉस होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि नहीं सेलिंग प्राइस पे हो गया। तो आपको हमेशा पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो भी कॉस्ट प्राइस चाहिए, लॉस निकालना है तो भी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो मतलब जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसी को हम करेंगे कैसे? देखो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है। सेम ऐसी लॉस के लिए क्या हो जाएगा? लॉस के लिए क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। चार फॉर्मूले हो गए सिंपल। अब इसके बाद अब हमारी अब बात आ जाती है कि आप इन फॉर्मूलों से करोगे क्या पूरा का पूरा कोई प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं। ठीक है ना। इनका तो जहां कहीं एक आधी जगह यूज आएगा वहां पे हम निकालेंगे। ठीक है। तो मान लो कि उसने आपको ये बोल दिया कि किसी भी चीज के ऊपर कि आपको ना 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब आप उसको कैसे समझोगे कि अगर उसने बोला कि 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10% को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/10 लिख सकती हूँ। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपकी जो नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है ना। और जो ऊपर आता है, अगर वो बात कर रहा है कि ये प्रॉफिट है 10% का, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब 10 रुपए की चीज पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 10 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी? 11 रुपए में बेच दी। ठीक है ना। तो अगर यही वो बोल देता है कि आपको लॉस हुआ है 10% का, इसका मतलब क्या है? 1/10, और इसका मतलब ये सीपी और ये क्या है? लॉस है। तो 10 रुपए की चीज आपने खरीदी और बेच कितने में दी? 9 रुपए में। 1 रुपए के लॉस से बेच दी। तो हम जो है सारी जगह सिर्फ इस फॉर्मेट में बात करेंगे। ठीक है ना। इस फॉर्मेट में बात करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आगे जब रेशो आपके पास आ जाएंगे तो आपको मान लो उसने कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है ना, कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 3000 रुपए है। तो आप क्या बोलोगे? और हम मेरे से कोई पूछे कि नहीं बता दो लॉस कितना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि 3000 रुपए का अगर मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखा है रुपीस के अंदर, इतने रुपए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। और मुझे कोई बोलता है कि लॉस जो है वो आपको 10% का हुआ, तो मुझे ये बता दो एक्चुअल में लॉस कितने रुपीस में हुआ है? एक्चुअल में लॉस कितने रुपीस में हुआ है? ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? लॉस का 10% देखोगे। लॉस का 10% कितना आ जाएगा? 1/10। इसका मतलब चीज खरीदी आपने कितने की? 10 की। और आपने बेची, मतलब आपको लॉस कितने का हो गया? 1 का। ठीक है ना। तो मतलब 3000 रुपए की चीज को आपने खरीदा है तो 10 रुपए पे खरीदा और आपने निकालना कितने पे है? लॉस निकालना आपको। तो लॉस की वैल्यू क्या है? 1। मतलब 1 रुपए के लॉस से बेचा आपने। तो इससे ये चीज कट जाएगी, मतलब आपको कितने का लॉस हो गया? 300 रुपए का लॉस हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे ये बता दो सेलिंग प्राइस क्या है, तो अगर मैं बोल रही हूँ उसने 10% के लॉस पे बेचा है, इसका मतलब उसने 10 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया? 9 रुपए में बेच दिया। तो मुझे अगर कोई एसपी बोलता तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देती इसकी? 9 से। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाती? 2700 रुपए। अगर अभी जैसे इस केस में मैंने आपको दो चीज निकाल के बताई। ठीक है ना, कि 3000 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा, आपको लॉस हुआ 10% का, तो आपने लॉस को लिखा कितना? 1/10। तो मतलब ये आपका सीपी, ये आपका लॉस है। और अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो उससे क्या निकल आएगा? एसपी। उससे क्या निकल आएगा? एसपी। जिसकी वैल्यू दी है उसके नीचे उसका रेशो,
जिसकी निकालनी है उसके उसके रेशो से मल्टीप्लाई। तो मान लो कि मुझे तो सीपी दे रखा, तो सीपी की वैल्यू इतनी डिवाइड बाय 10। अब जिसकी वैल्यू निकालने को बोलता है, लॉस की बोलता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी की बोलता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी एसपी की बोलता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2700 रुपए। मतलब 2700 रुपए में आपने उस चीज को बेचा, 300 रुपए के लॉस पे बेचा। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? तो हर जगह हम सिर्फ परसेंटेज का ही यूज करेंगे, रेशो मेथड का यूज करेंगे इसको करने के लिए। फॉर्मूला जो था वो मैं बीच बीच में बताती रहूंगी जो कोई इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखोगे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो परसेंट पी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100% होता है, सेम लॉस के लिए। ठीक है ना, प्रॉफिट होगा तो आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, अगर लॉस होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, लॉस से बेचा उसने, तो पहला तरीका तो यही है जो मैंने आपको सिखाया है कि लॉस क्या है, वो 30% है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट दोगे इसको 3/10, है ना। अगर ये लॉस है, ये सीपी है, आपको जो दिया है आप उसकी वैल्यू लिखोगे। आपको जो है दिया हुआ है उन्होंने सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 350। 350 कितने की वैल्यू है, दोनों में से माइनस करके। ठीक है, 7 की वैल्यू हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी। ठीक है, तो इसको काटोगे 7 से तो ये आ जाएगा 50, आंसर आ जाएगा आपका 500 रुपए। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 रुपए। ठीक है ना, उसके बाद अगर इसी को दूसरे तरीके से करो जो मैंने अभी तक नहीं बताया, कैसे भला, देखो आप पहले तो एक चीज समझो कि कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो खुद में कितना होता है, 100%। खुद में कितना होता है, 100%। समझ में आ रही है बात? कॉस्ट प्राइस की अगर बात हो रही है तो खुद में कितना होगा, 100%। सेलिंग प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, सेलिंग प्राइस डिपेंड करेगा कि आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप 100 में प्लस करके लिखोगे, और अगर लॉस हो रहा है तो आप 100 में से माइनस करके लिखोगे। तो जैसे इस केस में हमारे को लॉस गिवन था कि लॉस हुआ उसको कितने का, 30% का। ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, 350 रुपीज। ठीक है, अब मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये देखो आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 350। ये 350 जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 100 नहीं, ये 100 माइनस 30% की वैल्यू है। आपको निकालनी कितने की है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये जो है ये 70% की वैल्यू दे रखी है, लॉस को माइनस करके लिखेंगे ना, 100 माइनस लॉस, 100% माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना, तभी तो एसपी आएगा ना। ये एसपी है, ये एसपी है, तो एसपी कैसे आएगा, 100 में से आपको लॉस माइनस करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिट होता तो मैं 100 में 30 ऐड कर देती, 130 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 350 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया, इससे ये गया 5, आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the selling price of a mobile phone is 59620 and it was sold at 8.4% profit, so find the cost price of the mobile phone। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, आप लोग रेशो से करोगे और मैं परसेंटेज से करती हूँ। ठीक है, देखते किसका जल्दी आ जाता है। तो देखो कितना हो जाएगा, हमारे को दे रखा है मोबाइल का ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 59620, और आपको वो बोला है कि उसको प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट कितने का, 8.4% का। ठीक है ना, तो देखो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस का मतलब 59620, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या, अगर प्रॉफिट है तो इसको 100 में जोड़ के लिख दूं, 100 में जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है ना, तो ये भी परसेंट में ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 59620 और ये आ जाएगा 184 18.4 108.4। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100, इसका पॉइंट हटा देती हूँ, ये भी यहीं पे लगा देती हूँ मैं। ठीक है ना, अब देखो क्या ये इसका कितने कुछ मल्टीपल होगा, ये पूरा का पूरा कट रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा यहां तक कट रहा है ना, तो ये हो गया आपका 55,000। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 186 रेशो 206। ठीक है, उसने बोला है द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट, हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो मैं एक चीज बताओ, आपको दे रखा है सीपी और दूसरा क्या दे रखा है, एसपी, इसका रेशो दे रखा है उसने, रेशो देखो कितना दे रखा है, 108 और 206 ये दे रखा है। ठीक है, तो जितना कटता है उतना काट लेते हैं हम, कुछ कटता है तो काटो, 2 में 18 2 3 6। ठीक है, अब इससे ज्यादा ये कटता नहीं बस, है ना, 3 और 1 4, नहीं अब नहीं कटेगा। तो अब देखो, अब ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या बताया था कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 93 से कोई चीज कितनी हो गई,
103। आपने 93 में खरीदी, 93 में खरीदी, आपने 103 रुपीज में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, कितने पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया 1000 डिवाइड बाय 93, तो 93 बन जा 93, बचेगा कितना 7, 7 और 0, और 93 के बाद ये कितने पे जाएगा 0, उसके बाद 70। आंसर इज ऑप्शन बी 1070 बाय 93। ठीक है, अब देखो आपके पास दो तरह से वैल्यू आएंगी, है ना। एक तो आएगी जैसे फ्रैक्शन में, मतलब लगा लो कि एक तो ऐसे आएगी वैल्यू जैसे कि 10%, 20%, 5%, 30%, इस तरह से वैल्यू आएगी, पूरा पूरा नंबर आएगा। एक फिर ऐसे आएगी कि 11 1/9%, है ना, 16 2/3%, ठीक है, 9 1/11%, इस तरह से वैल्यू आएगी आपके पास में। तो दो तरह से वैल्यू आएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन कौन सा मेथड यूज करोगे। तो देखो अगर तुम इसमें 100 वाला मेथड यूज करोगे कि 100 के अंदर मैं इस फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड कर दूं, तो कितना लंबा खींचेगा। ठीक है, तो इसको आप किससे करोगे, रेशो से। ठीक है, इसको आप किससे करोगे, रेशो से। और जो ये आपका सीधा सीधा है इसको आप किससे करोगे, 100 वाले से। ठीक है, 100 वाले मेथड से करोगे कि 100 के अंदर इतना जोड़ दिया। अभी आप मान लो 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर प्रॉफिट की मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे आप क्या लिख दोगे, सीधा 100 + 10, मतलब 110% आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू आ गई, प्रॉफिट पूछ रहा है तो 10% की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप करोगे। तो जब कभी फ्रैक्शन वैल्यू नॉर्मल में होगी तो कौन सा मेथड यूज करोगे, 100 वाला। और जब रेशो में गिवन होगा ऐसे करके, सॉरी फ्रैक्शन में गिवन होगा, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, रेशो मेथड यूज करोगे। ठीक है, कि इसका रेशो निकाल कर, जैसे पता है कि 11 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है, तो ये आपका सीधा सीपी और ये आपका क्या सीधा प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी दे रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी देखो नेक्स्ट टाइप में है। इसमें वो क्या बोलेगा कि आपने कोई एक सामान खरीदा है, आपको उस पर लॉस हो गया, अब मुझे बता दो, मुझे तो गेन चाहिए उसके ऊपर, तो अब उस सामान को कितने में बेचा जाए। ठीक है ना, इस तरह से बोलेगा क्वेश्चन। तो देखो कैसे बोला है, मैंने आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355, उसने बेचा कितने में है, 355 में। ठीक है, तो उस टाइम पे उसको लॉस हो गया, उस टाइम पे उसको लॉस हो गया कितने का, 29% का। अब वो कह रहा है कि आप ये बता दो अब वो उसको कितने में बेचे, दूसरा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ये बता दो कितने में बेचे कि अब जो है उसको गेन हो जाए, कितने का, 21% का। ठीक है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को ये देखना है कि वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 355। ठीक है ना, वैल्यू दे रखी है। लॉस हुआ इस टाइम पे, इसको लॉस हुआ, इसका मतलब 100 में से कितना चला जाएगा, 29। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें गेन चाहिए, गेन चाहिए, इसका मतलब हमें 100 में 21 की बढ़ोतरी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो सीधा आंसर आ जाएगा देखो 35, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 71, और ये कितना आ जाएगा 121, और ये इससे कितने पे कट जाएगा, 5 पे। आंसर आ जाएगा 506, 605, 605। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाले का उल्टा है, अब की बार हमसे गेन परसेंट पूछ लिया है और वैल्यू दे दी है उसमें। ठीक है, सो बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 इतना, एक सेलिंग प्राइस तो ये है। ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू 2200 ठीक है, और प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 10% का। प्रॉफिट कितना है इस टाइम पे, 10%। उसने बोला अगर वो आर्टिकल को 2600 में बेच दे तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये पूछा हमसे। ठीक है, तो देखो आपको जब 2200 की जो वैल्यू दे रखी है वो उसने प्रॉफिट के साथ दिया, तो यानी कि वो 110% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है वो, 110% की है। उसने कहा कि अब ये बता दो 2600 कितने का होगा। अगर 22 से 110% की वैल्यू है तो 2600 कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0, 6 दूनी 12। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, नहीं निकालना क्या, गेन परसेंट ही तो निकालना, मैंने उल्टा लिख दिया। 110% जो है वो 2200 की वैल्यू है। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, 2600 की निकालनी है। जो चीज दो दी होती है वो हमेशा एक नीचे एक ऊपर आती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक चीज ऊपर, अभी जैसे अपना क्या हो गया था कि 2200 या 2600 या गलत आएगा। ठीक है, तो आपको 110% जो है वो कितने की वैल्यू है, 2200 की। आपको निकालने कितनी की है, 2600 की, तभी तो आंसर परसेंटेज में आएगा। ये 1% यहाँ पर है ना, ये किसी से कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो 2 0 से 2 0 गई, 11 से 22 गया, और 2 से ये गया 13, तो आ गया कितना, 130%। मतलब कि 100 तो इसमें कॉस्ट प्राइस का है और 30% इसमें क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 30% का हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि आपको क्वेश्चन की बात होगा कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको कुछ दिया होगा और बोलेगा कि कुछ प्रॉफिट हो रखा है, ये बता दो सेलिंग प्राइस कितना है या कॉस्ट प्राइस कितना है। तो उसने बोला डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस।
ठीक है, उसने कहा कि प्रॉफिट कितने का हो, अगर प्रॉफिट कितने का हो 20% का हो, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई सीपी इसका कितना होगा 100 होगा, मैंने माना अपनी तरफ से। अगर सीपी 100 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 120, ठीक है ना, एसपी कितना हो जाएगा 120 रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे उसने इन दोनों के बीच का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में बात करूं मैं कि अगर सीपी खुद का 100% है तो आपको एसपी कितना मिलेगा 120% मिलेगा। उसने हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया मतलब कितनी वैल्यू दी है 20% की वैल्यू। ठीक है ना, 20% यानी कि 180 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 20% की वैल्यू है। समझ में आ गई बात। और आपको निकालना क्या है एसपी, एसपी निकालना है तो वो कितने का हो जाएगा 120%। ठीक है ना, देखो जब उसने डिफरेंस देगा ना वो आपको, और वो प्रॉफिट बोल रहा है, डिफरेंस कब आया है, प्रॉफिट है तभी तो डिफरेंस आया ना दोनों के बीच में। तो इसका मतलब प्रॉफिट दिया है तो इसका मतलब उसने सामान कैसा बेचा है, महंगे में बेचा है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट की वैल्यू हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा डिफरेंस का केस होगा तो जो ये प्रॉफिट दिया होता है यही दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। प्रॉफिट ही तो डिफरेंस होएगा दोनों के बीच का, तो वही प्रॉफिट की वैल्यू आप यहाँ लिखोगे। और वो कह रहा है कि आप सेलिंग प्राइस बता दो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट जोड़ के होएगा 100 में, तो वो 120 हो जाएगा। काट दो इसको, सही है 1080। देखो भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है, शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। मतलब कि पता है इस बात का क्या होता है कि पहले कोई बंदा लॉस में चला गया और अब उसको गेन हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने कोई सामान खरीदा था, है ना, कुछ रुपए पे खरीदा होगा। ठीक है, तो पहले वो कह रहा है कि उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से पीछे लिखोगे आप। लॉस होगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से पीछे लिखोगे, और गेन होगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के आगे। ठीक है, गेन होगा तो कॉस्ट प्राइस के आगे। उसने कहा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 324, तो 324 यहां से यहां तक आने में उसको जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बढ़ गया 324 रुपए बढ़ गया। यहां से लेके यहां तक आने में सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया 324 बढ़ गया। उसने कहा कि बता दो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपकी जब भी ऐसा कुछ ब्रिज टाइप में बनेगा तो अगर एक प्रॉफिट होगा और एक लॉस होगा तो आप क्या करोगे ऐड, अगर एक लॉस दूसरा भी लॉस तो क्या करोगे माइनस, अगर एक प्रॉफिट दूसरा भी प्रॉफिट तो भी क्या करोगे माइनस। तो मतलब कि अगर सेम होगा तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो क्या करोगे आप प्लस करोगे। तो यहाँ पे आपको देखो पहले अगर आप लॉस में हो तो पहले तो आपको अपने ओरिजिनल नंबर पे आना पड़ेगा। ठीक है ना, कि आपने वो सामान खरीदा कितने का, तो पहले तो आपको उतने पे आना पड़ेगा। तो -16 से पहले हम कहां पर आएंगे सीपी पर आएंगे, और सीपी से फिर हम गेन की तरफ जाएंगे। तो कोई आदमी पहले लॉस में चल रहा है 40% के, पहले तो उसको अपने आप को रिकवर करने के लिए उतने पे तो आना पड़ेगा ना जितने में उसने सामान खरीदा था। ठीक है ना, तो हमेशा जब भी कभी एक वैल्यू लॉस में और एक वैल्यू गेन में होती है तो आप उस केस में क्या करते हो ऐड करते हो। तो मतलब हमको ये गैपिंग उसने दे रखी है 324, सेलिंग प्राइस जो उस आर्टिकल का कितना इंक्रीज हो गया 324, मतलब यहां से यहाँ पे मान लो कि वो सामान 200 रुपए का बेच रहा था, तो अब वो सामान को अपना प्रॉफिट लगाकर अपना लॉस का मार्जिन खाकर कितना टोटल बढ़ा के बेच रहा है, अब 524 रुपए में बेचेगा आप सामान। मैं एक बेसिक वैसे बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 200 रुपए लेती हूँ तो ये 524 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 324 का उसको बेनिफिट, मतलब 324 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 324 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 16 + 20 कितना हो गया 36% की वैल्यू। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस खुद की खुद में क्या होता है 100%। ठीक है, तो काटोगे तो इसको ये 4 पे चला जाएगा, नहीं 8 9 पे जाएगा, 6 नहीं में 54, हाँ 9 पे चला जाएगा पूरा का पूरा। तो ये काटेंगे तो कितने में चला जाएगा 9 पे। आंसर कितना आ जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 900। देखो भाई सेम ही क्वेश्चन है कि a person sold an article at a loss of 18%, had he sold it for rupees 960 more he would have gain कितना परसेंट 12% का गेन। तो मतलब कि पहले हमारे पास कोई सीपी होगा, ठीक है ना, उसने कहा पहले उसने उसको लॉस पे बेचा 18%, ठीक है, उसके बाद उसने वो चाहता है कि गेन पे, तो उसने कहा कि जो बेच वो कितने कितने ज्यादा रुपए में बेचे, उसने कहा कि 960 रुपए ज्यादा में बेचेगा तब जाकर उसको जो है क्या होगा गेन होगा 12% का। ठीक है ना, तो 960 का जो वेट तो 960 जो है, और अच्छा दूसरी भी वैल्यू दे रखी है, इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 3840 देन हाउ मच इट्स प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज में एक ही वैल्यू है, तो ये आगे कितनी 8 और 2 30% होगी टोटल।
ठीक है, 30% वैल्यू कब है, जब 960 रुपए है। 30% का कब हो रहा है, जब 960 की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है ना। और आपको निकालने कितने की है, 3840 का मतलब बता दो कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 0। तो आ गया 120%। मतलब अगर इतने में सामान बेचेगा तो 120% की वैल्यू है वो, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 20%। ठीक है। अब इस केस में आपको दो क्वांटिटी दे रखी थी, एक रेशो दे रखा था, तो रेशो ऊपर आएगा, सॉरी परसेंटेज वैल्यू ऊपर आएगी और दोनों क्वांटिटी नीचे। तो 30% की वैल्यू 960 है, 3840 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप सीपी से भी कर सकते थे, पहले सीपी निकालते, ठीक है, 18% के हिसाब, इसके हिसाब से इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, अगर उसको गेन 12% का हो रहा है तो 12% के हिसाब से पहले सीपी निकालते और फिर निकालते कि उससे कितनी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 768 सो प्रॉफिट परसेंटेज X%, ठीक है ना। हमें नहीं पता कितना परसेंट प्रॉफिट है, अब उसने बोला बेच दिया उसने 768 है, मतलब कोई प्रॉफिट पहले लगा होगा, उसके बाद 100 में चीज जुड़ी होगी, तब जाके 768 बना होगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो प्रॉफिट परसेंटेज X + 20%। तो हमें उसने दोनों बार ही सेलिंग प्राइस दिया है और दोनों बार ही हमें प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने मान लिया कि ठीक है कुछ सीपी रहा होगा, ठीक है ना, कोई सीपी रहा होगा, पहले भी उसने सेलिंग प्राइस से बेचा, दूसरी बार भी सेलिंग प्राइस से बेचा, ठीक है। पहली बार भी सेलिंग प्राइस से बेचा, दूसरी बार, यार एक 100 वाला मेथड बताया था मैंने तुम्हारे को कि 100 रुपए की कोई चीज 120 हो गई, कोई चीज 160 हो गई, तो जितने की गैपिंग यहाँ पर आती है उतने की गैपिंग यहाँ पे होती है, बताया था ना। तो देखो वही चीज लगा सकते हैं हम इसमें। तो हमने बोला कि ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो X% का, ये जो मैं बीच में लिख रही हूँ ये प्रॉफिट लिख रही हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या आएगा, हमेशा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लिखा मैंने X%, तो उसने बेच दिया कितने में, 768 रुपीज में, ठीक है ना। अब उसने बोला कि अब जो है दूसरी बार इस प्रॉफिट में भी 20% और जोड़ दिया टोटल में, अब जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका, 896 रुपीज, 896 रुपीज। तो मतलब कि कुछ प्रॉफिट यहाँ पर है, कुछ प्रॉफिट यहाँ पर है ना, हमें यहाँ का पता, हमें यहाँ का तो पता है। तो ये देखो कि ये गैपिंग कितने की है, तो ये गैपिंग कितने की है, 8 1 128, ये गैपिंग कितने की है, 128। तो यहाँ पे रुपीज में गैपिंग कितने की आ गई, 128 की। तो मतलब कि जितना यहाँ पे प्रॉफिट के बीच में जो गैपिंग होगी वो इसकी गैपिंग होगी, तो हम इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी आ जाएगी, X + 20 - X, X से S गया, यहाँ पे कितने की गैपिंग है, 20% की। तो हमें ये पता लगा कि 128 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। अगर 128 20% की वैल्यू है, तो मुझे ये बता दो कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस खुद में कितना होता है, 100%, ठीक है। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 640 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 640 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 640 रुपीज। तो अब बस क्या रह गया, अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट निकाल सकते हो आप, प्रॉफिट का परसेंट। 768 में से 640 गए, कितना रह जाएगा, 640 गए, कितना रह जाएगा, 8 2 और साथ में 128, 128 जो है वो कितने पर, 640 पर मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो 20, 20% का प्रॉफिट है। अगर वो बोलता कि X + 20 की वैल्यू बता दो तो 40% का होता, तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट था, यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट था, 40% का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको ना किन्हीं आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे देगा और किन्हीं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे देगा, ठीक है। उसमें आपको ये बताना होगा प्रॉफिट परसेंट पूछेगा या लॉस परसेंट पूछेगा, ठीक है। इससे आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, जैसा दिया हुआ वैसे ही लिखते चले जाएंगे। उसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल, तो 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो लिखो 70 आर्टिकल का क्या, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये लाइन में कोई दिक्कत, ठीक है। 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, इतना लिखा। उसके बाद में अब हमें क्या है, हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ रखा, सेलिंग प्राइस को यहाँ लेके आए, ये कितना हो जाएगा 40/70, 0 से 0 कट जाएगा, तो रेशो कितना आ जाएगा 4:7। मतलब आपने कोई चीज
₹4 की खरीदी है, बेची कितने की? 7 की। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो गया? 3 का। तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से काटेंगे तो कितना? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर आ जाएगा कितना? 75%। ठीक है, देखो लेकिन इसके बाद अब आप पेपर में इतना टाइम खराब थोड़ी करोगे कि 70-40 आप ऐसे लिखोगे, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऊपर लिख लो सीपी, नीचे लिख लो एसपी, चाहे एसपी ऊपर लिख लो सीपी नीचे लिख लो। आपको ये देखना है कॉस्ट प्राइस के साथ क्या था। कॉस्ट प्राइस के साथ 70 आर्टिकल्स थे, तो ये रेशो कॉस्ट प्राइस का नहीं होएगा, ये सेलिंग प्राइस का होएगा, उल्टा होता है। तो कॉस्ट प्राइस के साथ 70 लिखा हुआ है तो इसके सामने 40 लिख दोगे आप, 40। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस के सामने 40 लिखा हुआ तो कितना लिख दोगे? 70। तो डायरेक्ट देखते ही आप जिसके सामने 70 लिखा है वो कॉस्ट प्राइस के सामने नहीं होगा, वो सीधा सीधा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको सीधा सीधा पता है दोनों के बीच की गैपिंग कितने की है? 3 की। 40 है वो 70 है, गैपिंग कितने की है? 3 की गैपिंग है। तो 3 के अपॉन में ये देखो कॉस्ट प्राइस कहां से आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा, तो उसके अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ गई बात? तो ऐसे करना है। तो देखो इसी का सेकंड देखो, अभी एसएससी के मेंस में आया हुआ है, अब देख लो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेंस में हमेशा टफ ही क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं भाई। 200 क्वेश्चन में से आप ऐसे हो भी तो जो करे उन क्वेश्चंस को। अगर सारे क्वेश्चन टफ होंगे तो कैसे करोगे आप लोग? ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल दे रखा है, तो मैंने ऊपर सेलिंग प्राइस लिख लिया, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख लिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो ये सेलिंग प्राइस का नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस का है। ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस का कितना दे रखा है? 8। तो आपने चीज खरीदी कितने की? 7 की, बेची कितने की? 8 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पर? 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और ये कितना होता है? 14 2/7, और इसको पॉइंटों में लिखेंगे तो 14.3%। ठीक है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल। क्या है इसमें? मतलब कि आपको ये बोल देगा कि प्रॉफिट जो है ना वो कितना है? 2 टाइम्स ऑफ सीपी है, 2 टाइम्स ऑफ एसपी है। ठीक है, तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो, तो प्रॉफिट आपको किस पे होगा? या तो सीपी पे होगा या फिर एसपी पे होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। वो हमको डाटा गलत देगा तो हम आंसर भी गलत तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, वो ये कहेगा कि आपको एसपी में प्रॉफिट हुआ है, तो वो सिर्फ वो बता रहा है कि मान लो आपने चीज 200 रुपए की बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया 400 रुपए का। मतलब कि सीधी सी बात है कि 2 टाइम्स ऑफ एसपी है, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज वो लिखेगा। तो देखो इसमें क्या है, मान लो कि मैं पहले एक, अगर इस तरह से दिया होगा तो, अगर इस तरह से दिया होगा तो ये पहला है जब सीपी के साथ प्रॉफिट का कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, तो देखो अगर कोई आर्टिकल, हम 15 आर्टिकल बेचते हैं, तो जिसके साथ आपको प्रॉफिट दे रखा होगा ना, आप उसी को मान लोगे। मेरे को प्रॉफिट दे रखा है कितना? 2 टाइम्स ऑफ सीपी, तो मैंने मान लिया कि लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का मैं सीपी मान लेती हूँ 1 रुपया। ठीक है, एक आर्टिकल का मैंने रेट मान लिया कितना है। जब मैंने खरीदे, बेचे आप 15 आर्टिकल है, इसका मतलब खरीदे कितने होंगे? 15। सिंपल सी बात है ना, अगर आप 15 आर्टिकल बेच रहे हो इसका मतलब 15 आर्टिकल ही आपने खरीदे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ठीक है सीपी का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया? 15 रुपए हो गया। सीपी आपका कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ सीपी। सीपी को मैंने 1 माना था, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपने 15 रुपए की चीज खरीदी और 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 17 रुपए। 30 कैसे होगा भाई? 17 होगा ना। 15 रुपए का आपने सामान खरीदा, 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 15, और ये कितना हो जाएगा? 2 मिलके कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, अब हमें निकालना है इसे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना आया है? 2, सीपी कितना है? 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 से काट देंगे, 5 से 15, 5 में 10, 0। तो कितना आ जाएगा? 40/3% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब भी आपको प्रॉफिट का कंपैरिजन सीपी के साथ दे रखा हो, तो आप सीपी ही मान लोगे कि जितने आर्टिकल आपने खरीदे उतने आर्टिकल के हिसाब से एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपया है, तो ऑटोमेटिकली 15 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जितना सामान आप बेच रहे हो, खरीदा भी आपने उतना ही होता है। ठीक है ना, सेकंड आ जाता है इसी में, इसी क्वेश्चन का सेम, अब बस मैंने प्रॉफिट की जगह यहाँ पर एसपी लिख दिया। ठीक है ना, कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 2 टाइम्स ऑफ एसपी हो रहा है। मान लो कि आप कोई चीज 100 रुपए की लेके आए थे, आपने बेच दी कितने की? 200 रुपए की बेच दी, और मैंने कहा कि ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, हमें ये बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है ना वो सेलिंग प्राइस का डबल है, मतलब जितने का आप बेच रहे हो उसका डबल आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो सारे आर्टिकल्स पे हो रहा है, किस पे हो रहा है वो हम देखेंगे। तो जब आपको प्रॉफिट का कंपैरिजन एसपी के साथ देगा तो आप एसपी ही मानोगे कि लेट एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपया है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब आपने सेलिंग प्राइस माना है तो 15 आर्टिकल ही सेल किया आपने, तो 15 आर्टिकल के हिसाब से सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएगा।
कोई दिक्कत है इसमें? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर सेलिंग प्राइस 15 है और प्रॉफिट 2 का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ओ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है ना? आपने 13 रुपए का सामान खरीदा, 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तब आपने उसको 15 रुपए में बेचा। ठीक है, तो ये उल्टा होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट, ये 13 आ जाएगा। अब जो भी आपको निकालने की बात कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कितने का है? 2 का है। कितने पर? 13 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200 बाय 13%। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको वो प्रॉफिट का कंपैरिजन कॉस्ट प्राइस के साथ, प्रॉफिट का कंपैरिजन सेलिंग प्राइस के साथ देगा। ठीक है, बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी, जिसके साथ प्रॉफिट का कंपैरिजन देगा आप मानोगे भी उसे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के साथ दिया था तो कॉस्ट प्राइस माने, सेलिंग प्राइस के साथ दिया था तो सेलिंग प्राइस मानना। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन करते हैं। और जब जब तक हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन लॉस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अब लॉस हुआ है कितने का? जितने 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो लॉस दे रखा आपको 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, और आर्टिकल कितने हैं, बेचे कितने हैं उसने, सेल कितने किए हैं, 14 आर्टिकल सेल किए हैं। ठीक है, तो जितने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो मैं कॉस्ट प्राइस ही मान लूंगी। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया है तो 14 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 14 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा? लॉस परसेंट, तो बस लॉस परसेंट तो सिंपल ही आ जाएगा। लॉस यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 रुपए। ठीक है ना, लॉस कितना आ जाएगा? 2 रुपए। तो 2 रुपए का लॉस कितने पर? 14 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से काटेंगे 7 पे चला जाएगा, और 7 वाला कितना होता है? 14.3%। ठीक है, देखो इसी का सेम है, वापस से सीपीओ में आए, देखो कैसे होगा। बाय सेलिंग 42 मीटर क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना है? 42 मीटर, मतलब आप एक तरह से 42 आर्टिकल्स बेच रहे हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो उसने बोला है गेन हुआ है उसको सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, तो गेन हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर, तो 7 ऑफ सेलिंग प्राइस, 7 ऑफ सेलिंग प्राइस, और उसने बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस मतलब उसने बेचे हैं, सेल कितना किया? 42 सेल किया है। कितने सेल किया? 42 सेल किया। तो अगर आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है तो वही मान लेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल या 1 मीटर क्लॉथ, अब क्लॉथ है तो 1 मीटर क्लॉथ का कितना हो जाएगा? 1 रुपए। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 42, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए के प्रॉफिट के बाद उसने उसको 42 रुपीज में बेच दिया, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 35 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब जो आपसे पूछा प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट कितना का हो जाएगा? 7 का, कितने पर? 35 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%, कितना हो जाएगा? 7 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0, ये कितना हो जाएगा? 20%। ओहो, ऑप्शन चेंज नहीं किए तो ऑप्शन लिख लो भाई। ऑप्शन के हिसाब से क्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है, ठीक है ना, 20% आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है कि क्वेश्चन आपका किससे बेस्ड होगा कि सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे वो प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा आपको कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो इतना सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट हुआ है, लॉस हुआ है तो इतना परसेंट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो एक चीज बताओ, एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? सीपी पे। हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? सीपी पे होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉफिट एसपी पे बता दो, आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो मतलब ये जो हमें प्रॉफिट दे रहा है ये कैसा प्रॉफिट है? गलत। ये जो प्रॉफिट दे रहा है गलत, और इसमें आपसे हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट ही पूछता है वो कि बता दो एक्चुअल प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। आप सामान खरीद के लाए हो जितने भी रुपीस का, आपको उस पे प्रॉफिट होता है, कभी सेलिंग प्राइस पे नहीं होता। हम बता ही नहीं सकते, मुझे ये तो पता हो मैंने खरीदा कितने का, तभी तो मैं बताऊंगी प्रॉफिट इतने का हुआ है। 100 रुपए का सामान लाया, 130 रुपए का बेचा, तभी 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर मैं सीधा कह दूंगी नहीं 130 से प्रॉफिट हुआ है तो मेरे लिए तो वही कॉस्ट प्राइस हो गया। समझ में आई ये बात? तो हम उसके बिहाफ पर जो प्रॉफिट आता है वो क्या होता है? हमेशा गलत होता है, तो हम एक्चुअल निकालेंगे। तो इसमें देखो दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि अ पर्सन कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट किस पे ढूंढा उसने? सेलिंग प्राइस पे। तो प्रॉफिट ढूंढा उसने किस पे? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट कितना बता रहा है वो? 20%। तो जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ क्या है? एसपी है वो। 20% ऑफ क्या है? एसपी है। तो 20% को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 20/100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो अब एक चीज याद रखना, हमेशा मैं क्या कहती हूँ कि नीचे हमेशा क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। लेकिन इस केस में जब वो एसपी पे कह रहा है तो नीचे क्या आएगा? एसपी, और ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। समझ आ गई बात? तो 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का है? 4 रुपए का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितने का है? 4 का, और सेलिंग प्राइस कितने का है? 5 का। ठीक है ना, 4 रुपए में सामान खरीदा, बेचा कितने का? 5 का। ये एक्चुअल रेट है।
ठीक है ना, तो रेशो है इसका। तो अब एक चीज बताओ, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो ये प्रॉफिट है, कितने का है प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट है, कितने पर, 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट। एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का, 20% का, और देखो दे कितना रखा है, 20% का। ठीक है, देखो इसी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कितना, 2800 रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। प्रॉफिट जो है वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पर, और कितना दे रखा है वो 20% दे रखा है। तो बोल रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट बता दो रुपीस के अंदर। अब रुपीस में डाटा दिया तो वही निकालेंगे, तो उसने बोल दिया जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20% ऑफ एसपी है। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है ना, तो 1/5 के हिसाब से ये प्रॉफिट है और ये आपका एसपी है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी कितना है 4 है और एसपी कितना है 5 है। आप जो दे रखा है उस डाटा को लिखेंगे, उसके हमें दे रखा है 2800 रुपए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 2800 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। तो 2800 रुपए जो है वो कितने की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। 2800 रुपए जो है वो कितने की वैल्यू है, ये है ना कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल वैल्यू कितने की है, 4 की है, और हमसे पूछा गया है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। तो 4 सत्ते 28, 700 रुपए, तो 700 रुपए का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है ब्रिज कॉन्सेप्ट। ब्रिज कॉन्सेप्ट में क्या है कि देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, पहली बार मान लो कि आपने उस सब मान लेते हैं कि ये 50 रुपए वैल्यू है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की हमने कहा कि हमने उसको 20 के प्रॉफिट में बेच दिया, टॉप 20 के प्रॉफिट में बेचा, तो अब सामान कितने का बेच रहे हो आप, 70 रुपए का। ठीक है, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब वो ना एक बार बेचारे को लॉस हो गया, वो 30 रुपए के लॉस से बेच रहा है, 30 रुपए के लॉस से बेच रहा है, तो अब कितने का बेच रहा है, वो 20 रुपीज का बेच रहा है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि आप जो ये वो रुपीज में वैल्यू देगा प्रॉफिट और लॉस की, आप इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने रेशो में काटा, तो एक्चुअल में जो रेशो है वो कितना है, 3 यूनिट और 2 यूनिट का रेशो है। ठीक है, उसके बाद तो जो नीचे की गैपिंग होती है इसका कंपैरिजन आप किसके साथ करोगे, इसका। तो जब भी कभी आपका इस सीपी के एक लेफ्ट में चला जाए एक राइट में चला जाए, तो आप रेशो को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो ऐड करने में कितना होगा, 5 यूनिट।
3+2 5 यूनिट। और यहाँ से गैपिंग कितने की आई है, 70 में से 20 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 50। तो 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल रुपीज में कितनी आ गई, 50 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपीज। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बाकी अब फिर जिसकी भी पूछेगा आप उसकी निकाल दोगे। ठीक है ना। उसके बाद सेम, अब ये तो पहला टाइप हो गया, जब आपका सीपी के एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। दूसरा, जब सीपी के दोनों राइट होंगे। ठीक है ना, आपने पहले सामान को प्रॉफिट में बेचा, दोबारा फिर से उसको प्रॉफिट में बेचा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही ले लेते हैं। अगर ये 50 रुपए की चीज थी, पहले 20 रुपए के प्रॉफिट में बेची, तो कितने की बेची हमने, 70 रुपीज की। ठीक है, उसके बाद अगर हमने उसको 30 के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने का बेचा, 80 का बेचा उसको। ठीक है ना। अब रेशो में लोगे तो ये काट दो। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग कितने की है, यहाँ पे जब आपका सीपी के दोनों राइट में होंगे, तो आप जो रेशो की वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, माइनस करके लोगे। और जब एक वैल्यू लेफ्ट में एक वैल्यू राइट में, तो दोनों को क्या करोगे, प्लस करके लोगे। तो यहाँ पे कितने यूनिट का गैपिंग आ रही है, 1 यूनिट की। 1 यूनिट की गैपिंग का यहाँ से गैपिंग कितनी है, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, बाकी जितने की बोलेगा आप निकाल दोगे। ठीक है, तीसरा हो जाता है क्या, कि अब सीपी है वो दोनों बार लॉस से बेच रहा है, पहली बार भी लॉस पे, दूसरी बार भी लॉस पे। तो कुछ सेलिंग प्राइस होगा, कुछ सेलिंग प्राइस होगा। 50 रुपए के सामान को उसने 10 रुपए के लॉस से बेचा, तो कितने का बेचा, 40 का। 50 रुपए के सामान को उसने 20 रुपए के लॉस से बेचा, तो कितने का बेचा, 30 का। तो यहाँ पे गैपिंग कितने की आ जाएगी, काट दोगे तो रेशो में कितने की गैपिंग है, 1 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी गैपिंग चेक करो, यहाँ से गैपिंग कितने की, 10 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज। बाकी जिसकी वैल्यू देगा आप निकाल दोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं खुद से ले रही हूँ वैल्यू, इसलिए सेम आ रही है। वो आपको बोल देगा कि ये 4:5 में है और एक्चुअल में इतना है, एक्चुअल में इतना है, तब आपका प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480। अनु ने आर्टिकल को बेचा कितने में, 480 रुपीज में, कुछ प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसने खरीदा होगा किसी उस पे। ठीक है, उसने कह रहा है उसको प्रॉफिट में बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया, 480 रुपए में। ठीक है ना। हैड शी सोल्ड इट फॉर 400, देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस अच्छा, लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। लॉस जो है वो किसके बराबर है, लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। ठीक है ना। तो आप यहाँ से लॉस और प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 1/3 लॉस और प्रॉफिट का रेशो। तो एक बार उसको लॉस हो रहा है, एक बार उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट के लिए इधर आ गया, तो लॉस के लिए किधर आ जाएगा, इधर। तो ये उसने 400 रुपए का बेचा है, इसका मतलब। ठीक है ना, दो बेचने का सामान हो गया, एक 400 में बेच दिया, एक बार 480 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और रेशो में दे रखा है, तो वो दे रखा है 1:3। ठीक है, लॉस की वैल्यू 1 और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी, 3। तो आ गया सेम वही चीज। ठीक है, अब आप देखोगे हमसे पूछा है, हमसे इससे कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग कितने की दे रखी है, 80 की। ठीक है, 80 रुपीज की गैपिंग दे रखी है। तो ये देखो ऊपर कितने की गैपिंग है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपए। ठीक है, तो आपको 1 की निकालनी है, तो यहाँ पर ये कितना है, 1 का मतलब 20, और यहाँ पे 3 का मतलब कितना है, 60। ठीक है ना। तो अब देखो आपने यहाँ लॉस पे बेचा, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस कितने का होगा, 420 का। जब कोई सामान 420 का होगा, उसमें 20 का लॉस होगा, तभी तो वो सामान 400 को बेचा जाएगा। या फिर आप यहाँ देखो कि 480 में बेचा और प्रॉफिट के साथ बेचा है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस के अंदर लॉस को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दोनों तरीके से। तो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 420। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दो तरीके हो गए, एक तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और दूसरा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर ये सेलिंग प्राइस ले रही हूँ 400 रुपए, तो लॉस कितने का है, 20 का, तब भी कितना आ जाएगा, 420। और अगर सेलिंग प्राइस लेती हूँ 480, तो प्रॉफिट कितने का है, 60 का, तब भी कितना आ जाएगा, 420। तो आपको डायरेक्ट सोच लेना है, जब लॉस की वैल्यू होती है तो इधर वाले प्लस होते हैं और इधर वाला माइनस होता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है कि एक लेडी ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया कितने में, 960 एट सम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। उसने कहा पहले उसने उसको प्रॉफिट में बेचा, तो कितने रुपए बेच दिया, 960 में। उसके बाद उसने उसको कितने में बेचा, 800 में। ठीक है ना, तो देयर वुड हैव बीन अ लॉस। अब उसने उसको लॉस हुआ है कितना, 1/3 का है, तो ये 1 है और ये कितना है, 3 है। तो ये गैपिंग कितने की आ रही है, 160 की। गैपिंग कितने की आ रही है, 160 की। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 160। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। हमें निकालनी कितने की है, 3 की। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो ये जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो वो 120 रुपए का हो रहा है। तो मतलब 120 के प्रॉफिट के बाद मैं उसको 960 रुपए का बेच रही हूँ, तो कितना बेच रही हूँ, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सीपी 840। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट है 120 का, और ये कितने पर, 840 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 12 7 84,
कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 7%। ठीक है, देखो जब इस क्वेश्चन में आप यहां से कंपैरिजन कर रहे हो कि ऊपर से यूनिट में कितना है, यूनिट में अगर 4 है, 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, नीचे की गैपिंग कितनी है रुपीज में 160 है, तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 160 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। हमें देखो हमसे उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ये प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लिया। प्रॉफिट की रेशो कितना है 3, यहाँ पे लिखा तो है कि लॉस जो है वो 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट है, तो लॉस बाय प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है ना, तो अगर आपका एक रेशो की वैल्यू 40 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अगर वो लॉस परसेंट पूछता तो लॉस परसेंट ये 40 होता और ये 120 होता। लॉस परसेंट अगर वो पूछ लेता आपसे इसी क्वेश्चन में, लॉस परसेंट पूछ लेता तो क्या होता, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस कितना दे रखा है एक, सीपी कितना है 840 मल्टीप्लाई बाय 100, काट देते 0 से 0, 2 4 दूनी 8, सॉरी 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो याद आता 5/42% का क्या होता है उसको लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस पूछा तो आप लॉस निकाल लेते, प्रॉफिट पूछा तो इससे मैंने सीधा प्रॉफिट ही निकाल लिया कि 3 की वैल्यू 120 है और प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे, तो सीपी प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे निकालते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी और को कुछ और इसमें? ये देखो यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया, ये 40 होगा लॉस, 1 की वैल्यू कितनी है 40 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से काट देंगे हम, तो इसके साथ 40 और लिख दो। ठीक है, 2 पे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 और ये 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 बटे में 21%। ठीक है, तो चाहे वो लॉस बोले चाहे वो प्रॉफिट बोले, जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसको नॉर्मल नंबर में निकालकर आंसर निकाल दोगे उसका। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट आएगा। इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में होंगे। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।